चुनाव नहीं लड़ने पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बयान दिया है। विरोधी आरोप लगा रहे कि वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं, हार का डर उनको सता रहा है। इसी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं चुनाव लड़वाऊंगा, लड़ूंगा नहीं, कोई डर कर नहीं भाग रहा। आप देखिएगा हमारे उम्मीदवारों को। रोहतक से एक बार फिर उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन जनता के सभी नेता एक साथ पहुंचे। इस बात को लेकर कहा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तहत सभी विपक्षी नेता एक साथ आए हैं, इससे जनता समझ जाएगी। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, 25 मई को चुनाव है। जल्द ही कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। विरोधी लगातार हुड्डा परिवार पर, पिता पुत्र पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अपनी हार सामने देखकर घबरा गए हैं, चुनाव मैदान छोड़ दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसी का जवाब देते हुए कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं चुनाव लड़वाऊंगा, लड़ूंगा नहीं। हुड्डा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है, ऐसे में कांग्रेस की टिकट कब आ रही है सर? क्योंकि 25 मई को चुनाव होने वाले हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं? नहीं तो बहुत दूर है, अभी तैयारी हो रही है। हमारी स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग होनी है। स्क्रूटनी कमेटी मीटिंग के बाद हम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएंगे, वहाँ फाइनल किया जाएगा। कांग्रेस के कई लोग टूट कर गए और भाजपा ने उनको टिकट दी है, ऐसे में कांग्रेस के कैसे उम्मीदवार रहेंगे? क्योंकि भाजपा कह रही है कि इनके तमाम बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। सब चुनाव जो जिसको पार्टी कहेगी वो चुनाव लड़ेगा। सर, कल गठबंधन में तमाम लोग आप लोग शामिल हुए, एक साथ एकजुट होकर दिखे, किस तरीके से रहेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा सर लोकसभा चुनाव? बिल्कुल, इतना महा रैली थी वहाँ, 18 पार्टियाँ इकट्ठी हुई, एक यूनिटी शो हुआ और ये दिखाया है कि प्रजातंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए, जब भी प्रजातंत्र मजबूत हो। सर, आप लीडिंग में रहेंगे या फिर चुनाव आप भी लड़ेंगे? क्योंकि रोहतक में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार, वहाँ क्या कुछ रहेगा? रोहतक में तो जो है अभी तक तो दीपेंद्र सिंह का नाम है, पार्टी फैसला करेगी। आप लड़ेंगे सर चुनाव? नहीं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मैं लड़वाऊंगा चुनाव। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही टिकट की घोषणा होगी और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे। नई दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। सांसद संजय भाटिया को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने इसके संकेत दिए हैं। एक बार फिर से संजय भाटिया की जमकर तारीफ करते नजर आए मनोहर लाल, जो कि करनाल लोकसभा से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार, यहीं से पिछली दफा चुनकर आए थे संजय भाटिया। और एक बार फिर सवाल यही खड़ा होता है, क्या हरियाणा भाजपा का अध्यक्ष संजय भाटिया को बनाया जा सकता है? मनोहर लाल के सीएम पद से इस्तीफे के वक्त भी ऐसे ही कयास लगे थे जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। करनाल सीट अब क्योंकि मनोहर लाल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से आज मन से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जमकर तारीफ की है संजय भाटिया की, उसके बाद एक बार फिर से इन चर्चाओं को हवा मिल गई है। संजय भाटिया जी की बड़ी हवा चल रही है कि हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया जाएगा। देखिए, ये काम हमारे हाईकमांड का है। अब हाईकमांड के निर्णय के ऊपर सब लोग अंदाजे लगाते हैं और हवा कौन क्या चला दे, इसके बारे में मेरे पास तो उत्तर नहीं है। इशारा तो शायद आपने भी कर दिया। नहीं, काम जरूर। संजय भाटिया जी इतने कर्मठ और इतने निष्ठावान और एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी क्षमता में किसी को कोई संदेह नहीं है, तो इसलिए कोई अच्छा काम इनको मिलना ही चाहिए, हमारी सबकी। कब तक सर घोषणा हो जाएगी वैसे प्रदेश अध्यक्ष? मुझे मालूम नहीं, केंद्रीय हमारे पार्लियामेंट। एक और बड़ी खबर, हरियाणा के मंत्रिमंडल विस्तार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने याचिका लगाई थी। चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। कहा था कि संविधान के 91 संशोधन का उल्लंघन भी किया गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में कुल विधानसभा सदस्यों का 15% ही मंत्रिमंडल में शामिल होना ये कानून कहता है। हरियाणा में ये संख्या 13 तक पहुंचती है, लेकिन सीएम सैनी के साथ 5 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली थी। उसके बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो 8 और विधायकों ने शपथ ली। एडवोकेट जनरल के पास भी कैबिनेट रैंक रहता है, इस लिहाज से ये संख्या 15 हो गई, जो संविधान के 91 संशोधन का उल्लंघन है। फैसले को रद्द करने की मांग इस याचिका में उठाई गई है। एक तो आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया इस याचिका में, दूसरा ये कि संविधान के मुताबिक हरियाणा में सिर्फ 13 मंत्री होने चाहिए, जबकि इनकी संख्या
15 हो चुकी है।